भारतीय इतिहास मेडवल हिस्ट्री 1206 से 1707 ईस्वी तक हम लोगों को पढ़ना है। इस समय हम लोग यह देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक दिल्ली सल्तनत, ये भी दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत और क्या है, मुगल का, यानी मुगल पीरियड एंड दिल्ली सल्तनत। तो यह दो को हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुगल काल 1526 से 1707 तक। तो इसमें हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग यह देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को कितने डायनेस्टी देखने को मिलता है पढ़ने को, 1206 से 1526 ईस्वी तक। कितने हैं, 5। गुलाम वंश नंबर 2, खिलजी वंश और नंबर 3 तुगलक वंश, इसके बाद नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 लोधी वंश। क्लियर हो गई बातें। अब आप लोगों के भी है ना, स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया, सभी मोहम्मद गोरी के ही दास थे। तो एग्जाम में कथन कांड में आप गलत कर देंगे अगर आप यह इस बात पर चल रहे हैं कि अगर मोहम्मद गोरी के सभी स्लेव थे, दास थे, गलत हो जाएगा। अगली बातें क्या कर रही आप, नहीं, दास ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है ना, बलबन और उसके पुत्रों तक, पौत्रों तक, जैसे कुतुबुद्दीन का वो ऐबक रहता है, गुलाम गुलाम रहता, एक दूसरे के अधीन ना कहिए, या तो गुलाम कहिए, अधीनता अलग की बात है। अधीन मान लीजिए हम भी आपके अधीन हो सकते हैं, लेकिन गुलाम का मतलब, दास का मतलब जब आप खरीद के लाएंगे तब, समझे ना। नहीं तो अधीनता का मतलब बलपूर्वक भी आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, समझे ना। ये भी बात नहीं है। जैसे राजा महाराजा लोग क्या है, बड़े लोग या कोई पावरफुल पर्सनालिटी है या पर्सन है, कहेगा कि भाई अगर जैसे हम कहते हैं वैसे नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। तो अधीन करने का कोई एक तरीका नहीं है, समझे ना। आप ऋण भी किसी से ले लिए, चुकता नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, वो रस्सी में बांध करके लेके जाएगा, कहेगा चलो भाई आओ, वो भी आप अधीन हुए, है कि नहीं। तो अधीनता शब्द तो अलग हो गया, दास शब्द अलग हो गया। दास की परिभाषा क्या है, उसे खरीदा गया किसी के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा। जो खरीदेगा वही उस दास का, स्लेव का क्या होगा, आनर होगा, मालिक होगा, स्वामी होगा। तो यहाँ पर पहले दिल्ली सल्तनत में जो पहला डायनेस्टी है या पहला वंश है, वह गुलाम वंश अथवा ममलूक वंश अथवा दास वंश अथवा स्लेव डायनेस्टी। इसलिए कहा जाता है कि इस काल के, यानी गुलाम वंश के या दास वंश के या स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे, यानी जितने भी शासक थे, राजा थे, वह दास थे और दासों के पुत्र थे। ये बातें समझे ना। अगर एग्जाम में कथन कांड में आता है कि सभी मोहम्मद गोरी के दास थे तो गलत काट दीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस में एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। भाई अगर गोरी के दास ही रहते तो शासन करना चाहिए, ऐबक को करना चाहिए, एल्दाउज को करना चाहिए, पुबाचा को करना चाहिए, ठीक है ना। अगर गोरी का दास ऐबक है तो एल्तुतमिश तो उसका दास नहीं है। तो दासों का दास और उनके बेटे, उनके पुत्र, यानी सभी लोग मिल करके, दास और उनके संतान मिल करके क्या किए, शासन किए। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुलाम वंश अथवा दास वंश अथवा ममलूक वंश अथवा स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में। क्लियर बातें हुई। तो यहाँ पर ये हुई बातें। अब इसके बाद जो है खिलजी वंश आता है, यह स्वतंत्र, यह किसी के अधीन नहीं थे, समझा ना, यह इनको कोई खरीदा नहीं था, इसलिए स्वतंत्र अपने वंश के नाम पर इन्होंने क्या किया, शासन प्रारंभ किया। टाइटल पर खिलजी
वंश के लोग। खिलजी भी कहाँ के थे, हम आप लोगों को बताएंगे पढ़ाएंगे। खिलजी भी मूल रूप से अफगानिस्तान के क्षेत्रों के रहने वाले थे और खलज जो प्रदेश है वहाँ के निवासी थे, इसलिए खिलजी। जैसे मोहम्मद गोरी गोर का रहने वाला था, लेकिन गोर का रहने वाला था इसलिए वहाँ के नाम पर उसे गोरी कहा जाने लगा। समझे ना? अधिकांश छोटे बच्चे या हाई स्कूल तक बच्चे समझते हैं गोरी का मतलब स्त्री शासिका है ना, नाम से ऐसे नहीं लगता है स्त्री किया। तो इसी तरह खलज क्षेत्र के थे, इसीलिए खिलजी करके। तो इसके बाद दूसरा जो डायनेस्टी था वह खिलजी डायनेस्टी था, ठीक है ना, या खिलजी राजवंश था। तीसरा जो था वह तुगलक वंश था, ठीक है ना। तुगलक डायनेस्टी यह भी स्वतंत्र थे, अपने टाइटल के आधार पर अपने वंश को सेटअप किए, एस्टैब्लिश किए, स्थापित किए, ठीक है। और इसका भी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, तो अपने नाम पर इसमें इस वंश का नाम तुगलक वंश रखा। इसके बाद आते हैं सैयद वंश, यह भी अपने वंश अथवा टाइटल के आधार पर अपने वंश का नाम सैयद वंश रखा। तो दिल्ली सल्तनत में जो चौथा डायनेस्टी था वह सैयद वंश था। इसका जो पहला शासक था वह खिजर खान था। इसके बाद आता है लोदी वंश, यानी लोदी डायनेस्टी। इनकी भी टाइटल लोदी थी, यह भी मूल रूप से अफगानिस्तान के ही रहने वाले थे, पठान थे, समझे ना, स्वतंत्र विचारधारा के। इसलिए फिर लास्ट में जो शासन किए दिल्ली सल्तनत पर, अंतिम जो वंश है जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है उसे लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है? अब यहाँ से एग्जाम के लिए दूसरा क्वेश्चन कि जो गुलाम वंश का स्थापना किया था या गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? समझे ना, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला पहला जो राजा था या रूलर था या शासक था ऐबक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्तुतमिश था, क्योंकि यह स्लेव था, दास था और दासता से मुक्त नहीं हो पाया था, इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर किया। इसने किस चीज की उपाधि धारण किया? सिपह सलार की उपाधि धारण किया, है ना। सेनापति तक ही उपाधि तक अपने को रह गया, जबकि हम लोग आगे पढ़ा जाएगा कि मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। दास्ता से अगर मोहम्मद गोरी की पत्नी भी मुक्त करती तब भी वो मुक्त नहीं होता, क्योंकि दास का मुक्त होने का नियम क्या है, रूल क्या है? मालिक ही करेगा, आनर ही करेगा, स्वामी ही खरीद करेगा जो उसे क्या किया है? क्रय किया है, खरीदा है, ठीक है ना। इसलिए अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो गया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक या वास्तविक शासक माना जाता था, ठीक है ना। खलीफा से इसे सुल्तान के पद की मान्यता भी मिल गई थी, भले मान्यता बाद में मिली, 1229 में मिली, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिली तो स्वतंत्र तो हुआ। इसके बाद आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज शाह खिलजी। देखिए कितने क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान। इसके बाद बहलोल लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। क्लियर बातें? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन और यहाँ से आता है एग्जाम में, है ना। बबलू जी ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन यह आता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा डायनेस्टी या राजवंश सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो उसमें वर्ष देता है। इसके बाद सबसे कम समय तक, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए IQ कि दास वंश अथवा गुलाम वंश कितने वर्ष तक शासन करेगा? 1200 निकाल लीजिएगा अच्छे से। वेरी गुड। एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है। इसके बाद खिलजी राजवंश कितना समय करेगा? 30। वेरी गुड, IQ बड़ा अच्छा है भाई। 30 वर्ष, ओके। इसके बाद तुगलक वंश कितना करेगा? 92। ध्यान रखिएगा आप लोग। 94 वर्ष की 92 क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। 94 94 हाँ 94 14 तक है ना।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 2 वर्ष तक उस पर न जाइए, 94 ही लिख देते हैं। यहाँ 2 वर्ष तक संक्रमण काल युद्ध का उसको हम बताएंगे, उसकी चिंता नहीं करिए। 92 से 94 मतलब सबसे अधिक, ठीक है ना। एग्जाम में चलिए, अच्छा कोई बात नहीं है, एग्जाम में आपको लार्जेस्ट नंबर 92, 94 जो भी रहेगा, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया है 94 ये ध्यान रखिएगा, कोई हम बताएंगे आगे। इसके बाद शायद वंश कितना रहेगा, तो 37, 36, ठीक है, चलो 36, 37 वर्ष लिखते। तो कहने का मतलब यह है, समझे ना। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश कितने समय तक शासन करेगा भाई? 1551 से 1526, 14 से 51 से 1526, 74-75 वर्ष आएगा ना, ठीक है, इतने वर्ष। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए कि सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया? किस वंश ने? तो एग्जाम के लिए तुगलक वंश एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में ध्यान रखिएगा। सबसे कम समय तक रहेगा तो कौन रहेगा? खिलजी वंश, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी से आपका कितना क्वेश्चन हम क्लियर कर दिए, समझे ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, एकदम टू दी पॉइंट। आप ही लोगों के चलते चार्ट बनाए कि नए स्टूडेंट भी अच्छे से समझ लें। इस टाइम जितने लोग शासन करते थे तब दिल्ली का कितना मुगल सल्तनत था। हाँ, दिल्ली सल्तनत, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको नहीं, इसको अभी बाद में मुगल में हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसको कट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुगल काल यह क्या है? दिल्ली सल्तनत, ध्यान रखना है। यह जितने वंश थे, 5 डायनेस्टी है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक। मुगल इसके बाद हम लोग देखा जाएगा, मुगल वाले बाबर से शुरू होंगे। वो लोग दिल्ली शासन नहीं करना चाहते। नहीं करेंगे, वहाँ हम लोग डिस्कस किया जाएगा ना, और दिल्ली पर ही, क्योंकि इनको पराजित किए ना, इब्राहिम लोदी को बाबर ही पराजित किया था ना। तो यह अभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या मारेंगे? इब्राहिम लोदी। क्लियर बात है। और इसको पराजित करने वाला जो शासक रहे, यह एग्जाम में पूछा जाता है। इतने शासक थे, ये सभी शासक किस धर्म के मानने वाले थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। क्लियर बात है। लेकिन कुछ शासकों का, रूलर का या राजाओं का, राजा नहीं कह सकते सुल्तान, लेकिन है शासक तो राजा ही है दिल्ली के। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से कितने राजा ऐसे हैं जिनका जन्म हिंदू माँ के कोख से हुआ है या गर्भ से हुआ है? समझ रहे हैं ना? तो फिर क्या करेंगे आप? किनका नाम तो हम बताते जा रहे हैं। पहला शासक शिहाबुद्दीन उमर, इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह, हिंदू माँ से। क्लियर बात है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, हिंदू माँ से। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। इसके बाद आगे आ जाइए, सिकंदर लोदी, हिंदू माँ से। जो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिंदू माँ से, सिकंदर के बारे में और फिरोज के बारे में। शेष दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कितने, हाँ आगे हम पढ़ाते जाएंगे किनकी माँ सुनार थी और किसकी जयवंत किनका नाम था, किनके माता का, सब हम बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम से कितने क्वेश्चन क्लियर हुआ? हिंदू माँ से उत्पन्न हुए थे तो हुआ था शिहाबुद्दीन उमर, इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद आगे है सिकंदर लोदी। क्लियर बात है। इतने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग गलत करके आते हैं सारे इस डायग्राम से। समझ में आ रहा है? एकदम साइंटिफिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।